हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीएड की माइक्रो टीचिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। इसके अंतर्गत आज हमारा कौशल रहने वाला है प्रस्तावना कौशल, जिसमें विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन एसएसटी। प्रकरण हमारा रहने वाला है बाल श्रम। हमेशा ध्यान रखिए, प्रकरण के नीचे अंडरलाइन प्रकरण को रेखांकित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्लास है 8th और समय सीमा है 5 से 7 मिनट। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसमें देखिए क्या होता है, प्रस्तावना कौशल में हमें कुल 5 प्रश्न बनाना ही होते हैं सीक्वेंस में। कैसे बनाने होते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगी। नीचे कौशल के घटक आ जाते हैं, एक तरफ शिक्षक क्रिया, एक तरफ छात्र क्रिया, और आपको पढ़ाना कैसे है क्लास में ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा, जैसा कि प्रकरण हमारा है बाल श्रम, तो उसी से रिलेटेड हमारे प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, हमारे देश की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो छात्र आपको उत्तर देंगे बेरोजगारी। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो सेकंड है, बेरोजगार व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए क्या करता है? तो मेहनत करता है। अब मेहनत से ही हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा। इस तरीके से इसमें सीक्वेंस चलता है, क्रम चलता है, क्रम से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा केवल होता है प्रस्तावना प्रश्नों में। बाकी जितने भी कौशल है, प्रश्न कौशल, शामपट कौशल, व्याख्या कौशल, तो उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं और प्रस्तावना कौशल एक सीक्वेंस में चलता है। थर्ड है, मेहनत करने जो कहाँ जाते हैं वो लोग? तो कल कारखानों में जाते हैं। फोर्थ है, कल कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु में काम करने वाले बालक को क्या कहते हैं? तो बाल श्रमिक कहते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, बाल श्रम से आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न का मतलब क्या होता है? जब आप क्लास में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको आपको आंसर कई बच्चे दे भी सकते हैं और कई बच्चे जो है नहीं भी दे सकते। तो देन फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। आपको एक उद्देश्य कथन लिखना होता है, उद्देश्य कथन हेडिंग डाल के, और आपको ये लिखना है, आप नोट कर लीजिए कि विद्यार्थियों, आज हम बाल श्रम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये एक लाइन लिखनी होती है, इसमें थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखी, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देन हमारे नीचे आ जाते हैं कौशल के घटक। आपकी डायरी में जितने भी अलग अलग कौशल हैं, शामपट कौशल हो गया, व्याख्या कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, उदाहरण कौशल हो गया, तो इन सभी के जो घटक हैं आप डायरी खोलेंगे तो वहीं आपको दिए हुए रहते हैं। उसी में से आपको जो भी कौशल आपका चल रहा है माइक्रो टीचिंग में, उसी के आप जो है घटक लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा प्रस्तावना कौशल है तो इसके घटक हो जाएंगे पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग, और लास्ट है उपयुक्त अवधि सीमा। अब हम बात करते हैं क्लास में आपको कैसे पढ़ाना होता है, किसको पढ़ाना होता है, कहाँ होती है माइक्रो टीचिंग। जितने भी आपके सारे कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर कर देती हूँ। आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो आपके कॉलेज में ही करवाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे किसको पढ़ाना है आपको, तो आपके जो क्लासमेट्स होंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हीं को आपको पढ़ाना होता है अपनी क्लास में ही, कॉलेज में ही। बस आप जब पढ़ा रहे हैं तब ये ना सोचे कि आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रहे हैं या फिर क्लासमेट्स को पढ़ा रहे हैं। आप ये सोच के पढ़ाइए कि आप एज अ टीचर यहाँ खड़े हैं, और आप जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ये सोच के अगर आप पढ़ाएंगे तो आपकी टीचिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, इफ़ेक्टिव होगी। तो आप ये सोच के ही पढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि आपके फ्रेंड्स हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं उसमें इफ़ेक्ट आएगा। आप हंस भी सकते हैं या फिर आपके मन में मतलब कुछ भी चल सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप बिल्कुल सीरियस होके पढ़ाइए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाइए। दो टीचर आपको क्लास में ऑब्जर्व करते हैं आप कैसा पढ़ा रहे हैं। आपको बिना डायरी के पढ़ाना होता है, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो अच्छे से आप पढ़ाइए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी टीचिंग में। कॉन्फिडेंट होके पढ़ाएंगे तो वो अलग ही झलक जाता है कॉन्फिडेंस। और आपके में अंदर जो है कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप डरेंगे, तो वो डर भी टीचर्स को आसानी से दिखता है, सब कुछ दिख जाता है। बॉडी लैंग्वेज तक आपकी नोट की जाती है। आप ज़्यादा हिल डुल तो रहे नहीं हैं, और ज़्यादा हंस तो नहीं रहे हैं, तो सब कुछ नोटिस किया जाता है। ओवरऑल आपकी जो भी रहती हैं वो सब कुछ नोटिस होता है। तो आपको अच्छे से पढ़ाना है, नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपनी क्लास में पढ़ाना है, अपना ही कॉलेज है, अपनी ही क्लास है, तो फिर डरने की क्या बात। अगर आप डर जाएंगे तो आप भूल भी जाएंगे प्रश्नों को। सो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो आप सब ध्यान रखिए, तो आपकी टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव होगी। अच्छा नोट डलेगा आपकी डायरी में।
तो यही थी आज की वीडियो, यही होती है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ किसी और कौशल के साथ। आपको मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इस रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको मेरे चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे बीएड के, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, नॉलेज एंड करिकुलम की, साइकोलॉजी की, लर्निंग एंड टीचिंग की, सबकी बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।